मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल में अभी पिछले दिनों जो अध्यादेश ओली सरकार द्वारा पास करवाया गया था राष्ट्रपति जी से, उसको नेपाली में कहते हैं चोर दरवाज़ा। छोटा रास्ते से संसद में पास करवाने का असफल प्रयास किया गया है। मैं बता दूं कि ओली साहब बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे मधेश के नेता, मधेसी मसीहा उपेंद्र यादव भी बहुत ही चतुर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। जैसे ही अध्यादेश अपर हाउस जो यहाँ पर राज्यसभा में रखा गया, वैसे ही हमारे उपेंद्र यादव जी की चलती बढ़ गई, उनका भाव बढ़ गया। यानी कि उनका उस हाउस में केवल 3 सदस्य हैं। अगर यह 3 सदस्य वोट नहीं देता है अध्यादेश के पक्ष में, तो यह अध्यादेश फेल हो जाएगा। लेकिन अध्यादेश उस दिन पारित नहीं किया गया। अध्यादेश सूचीकृत करवा के उसके बाद में शुरू होती है बार्गेनिंग, और बार्गेनिंग इस तरह की बार्गेनिंग शुरू हुई कि उपेंद्र यादव भी आ गए फ्रंट में, और चुपचाप बात होने लगी शेर बहादुर देउपा से, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से। बाहर जो चर्चा हुई उस चर्चा में आया कि उपेंद्र यादव बार्गेनिंग कर रहे हैं ओली साहब। यह तो मानना पड़ेगा कि उपेंद्र जी बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने ओली साहब के यहाँ जो बात रखी, उसमें बाहर जो आया उसमें था कि या तो उनको उप प्रधानमंत्री दिया जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाए, या गृह मंत्रालय दिया जाए, तब वो मानेंगे, और या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको दिया जाए। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे बार बार उपेंद्र यादव इनकार कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं आई है। यहाँ मैं एक विश्लेषक की बात करता हूँ जो कि इस पर टिप्पणी किए हैं, विश्लेषक कृष्ण पोखरेल। उनका कहना है कि अध्यादेश स्वीकृत भय न भने प्रधानमन्त्रीका लागि ठुलो राजनीतिक सङ्कट हुन्छ। संसदमा विश्वास गुमे जस्तो हुन्छ। तामझामका साथ ल्याइएको अध्यादेश पास भए न भने लस अफ फेस हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो अप्ठ्यारोको फाइदा जसपाले उठाउन खोजेको देखिन्छ, और जसपा बार्गेनिङ के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई है। जबकि प्रधानमंत्री के यहाँ क्या बात हुई उस दिन इन्होंने नहीं खोला, लेकिन बाद में आकर दिखाने लगे कि हमने कोई बार्गेनिंग नहीं किया है। बताया जाता है इसका कुछ अध्यादेश, ऐसा अध्यादेश है इसमें जिसमें कि बहुत ही लोगों को परेशानी भी हो सकती है। और हमारे एक बहुत बड़े विश्लेषक राजनीतिज्ञ कैलाश महतो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल कल प्रकाशित किया हिमालनी में। मैं हिमालनी से ही लेकर आपको बता रहा हूँ। उनके इसका आर्टिकल का शीर्षक है कि राजनीतिक खिलाड़ी ही कहीं राजनीतिक पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। यानी कि उनका इशारा इन पर है, उपेंद्र जी पर। आइए कैलाश महतो जो इसमें लिखे हैं, पहले ये अध्यादेश है क्या। सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार व लगानी अभिवृद्धि संशोधन अध्यादेश, भूमि संबंधी नेपाल एन संशोधन अध्यादेश, सहकारी संबंधी नेपाल एन संशोधन अध्यादेश। हम बताते हैं कि इसमें ये 6 अध्यादेश नेपाल सरकार द्वारा दोनों सदनों से पारित के लिए लाया गया है। अब प्रतिनिधि सभा में 188 सांसद पक्ष में है,
उसमें इनको कुछ परेशानी नहीं होगी। लेकिन अध्यादेश को जो राज्यसभा में पारित करना है वहाँ इनको पत्थर के चने चबाना जैसा साबित हो रहा है। ओली साहब तो बहुत ही चतुर खिलाड़ी हैं इसमें, वो तो समझ रहे थे कि हम तुरंत पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि सरकार द्वारा लाए गए प्रस्तावों के इर्द गिर्द मधेश आंदोलन के चर्चित नेता उपेंद्र यादव दिख रहे हैं। चूँकि यह बहुत चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन इनको फंसाया जा रहा है इसमें। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, वही एक जाल फैलाया जा रहा है कि किसी तरह उपेंद्र यादव इसमें फंसे। अब समाचार सूत्रों के अनुसार उपेंद्र यादव अध्यादेशी राजनीति का केंद्रीय बादशाह बन गए हैं अभी, जिन्हें सरकार ने अनजान में ही हीरो बना दिया है। और उपेंद्र जी हीरो बनकर चारों ओर दौड़ रहे हैं। अब बताया जाता है कि ओली साहब स्कूली पढ़ाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो उनको गोल्ड मेडल मिल गया है और उस गोल्ड मेडल के कारण वो बड़े बड़े पीएचडी उनके पीछे पीछे रहते हैं। और ऐसी हालात में ओली जैसा शख्स क्या अनजाने में ही उपेंद्र जी के पीछे पड़े हैं या मामला कुछ और है? जहाँ तक ये बताया जाता है कि इसमें दो तीन चीज दिखने वाली है अभी। क्या मधेश का आंदोलन जो चल रहा है उसको कमज़ोर करने के लिए, चाहे मधेश में जो बात अभी चल रही है पार्टियों का संभावित एकीकरण का, उस एकता गठबंधन मोर्चाबंदी को विफल करने के लिए उपेंद्र यादव को दौड़ाया जा रहा है इसके पीछे कि उपेंद्र जी मंत्री में आवे, मंत्री बने और उनको कमज़ोर मंत्रालय दे, या वो बन भी जाते हैं तो बनाकर, जैसे ओली साहब ने पहले भी किया है, उनको कई बार बना के और सीधे हटा दिया है। तो यही चाल तो नहीं है। मधेसी जनता में अपने पार्टी और नेताओं के प्रति आक्रोश जो अभी है उसको कम करने की कोशिश तो नहीं की गई है। आंदोलन जो मधेश के प्रति हुआ है उसको भुलाने की कोशिश तो नहीं है इस अध्यादेश के पीछे। और सीके राउत और उपेंद्र जी की जो बढ़ती दूरी थी, वह दूरी इस बीच में थोड़ा कम होने लगा है। दिखने लगा है कि डॉक्टर सीके राउत और उपेंद्र यादव अब साथ साथ बैठने लगे हैं। तो इसको भी ये सत्ताधारियों को मान्य नहीं है, इसको भी ब्रेक करने का साजिश हो सकता है। यह साबित करना कि मधेसी नेता भले ही पहाड़ी नेताओं को गाली करे, उसके बिना कोई मधेसी जी नहीं पाएगा, और यह भी हो सकता है इनका। अब कुछ जो राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण है उसमें उपेंद्र जी ने राजनीतिक खेल दिए हैं और सरकार को अपने फायदे के लिए नचाना चाह रहे हैं। तो यह भूल और नासमझी होगी उपेंद्र जी के लिए। उपेंद्र जी अगर इस सरकार में फंसते हैं तो यह धराशायी हो जाएंगे, जैसा कि लोगों का मानना है। अब ऐसे ही मजबूत मनोविज्ञान के आधार पर सरकार ने अचानक चोर गली से अध्यादेश सूचीकृत कर दिया है, जिसमें कि यह राजनीतिक उथल पुथल को हवा में ही रोक दिया जाए और सूचना संचार और सामाजिक संजालों पर हुक्मी तानाशाही लादने के लिए यह लाया गया है। और इसका और भी अध्यादेश का है कि जैसे गिरी बंधु टी एस्टेट जो जमीन वाला इतना बड़ा है, जिसमें कि बड़े बड़े नेता उसमें पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री सभी का नाम आ रहा है। बलुआटार का जगह अतिक्रमण, इन विवादों, टीकापुर में भी कुछ ऐसा ही है जगह का, ये सब इस अध्यादेश के जरिए इनका सुलझ जाएगा और बड़े बड़े लोग इससे निकल जाएंगे। ऊपर उल्लेखित इस अध्यादेश ऐसे है जो सारे के सारे ओली और देवपा रक्षक और मधेसी जनजाति भक्षक हैं।
आर्थिक अध्यादेश में के मार्फत कांग्रेस और एमाले के ऊपर लगे या लगने वाले आर्थिक भ्रष्टाचारों, सुशासन और सार्वजनिक सेवा प्रवाह अध्यादेश से सामाजिक संजाल पर कब्जा और सहकारी अध्यादेश से सहकारी ठगी चपेट में पड़े अपने इतर के पार्टी और नेता पर निरंतर अंकुश लगाने का पूरा प्रपंच है यह ओली सरकार की। अब देखना यह है कि राज्यसभा में निर्णायक भूमिका में रहे जसपा और उपेंद्र यादव और ओली के बीच असली बाजी कौन मारता है। मगर तय यह भी है कि सरकार में ज़्यादा दिनों के मेहमान बने रहना भी उपेंद्र जी के लिए घातक और मधेश की मानहानि साबित होगी। अगर उपेंद्र जी इसे बुद्धिमानी से अगर काम नहीं लिए तो ये फिर मधेसी एकता पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो मित्रों, हमने आपके समक्ष एक छोटा सा इस अध्यादेश के बारे में प्रस्तुत किया। इसमें हमने कुछ बातें ली हैं जो कैलाश महतो ने अपनी आर्टिकल में लिखा है। आपने सुना, आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजिएगा। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल हिमालनी टीवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।